प्रकृति को देखो, प्रकृति को देखो कितनी सुंदर है। वृक्ष लगाओ, हरियाली बचाओ। आजकल लोग आर्टिफिशियल हरियाली बना लेते हैं, है ना। ओरिजिनल रखो तो ज़्यादा अच्छा। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ, अपने आसपास के पार्कों में उसे हरा भरा बनाए रखने की कोशिश करते रहो, है ना। अच्छा एक बात बताएं, आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी आप डिप्रेशन में हो, जब हरियाली आप देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता, शांत हो जाता। हरी भरी चीजें, आप बहुत टेंशन में है, गुस्से में है, आप किसी पार्क में चले जाइए जहाँ ज़्यादा हरियाली हो, पुष्प खिले हों, सुंदर, वहाँ थोड़ी देर के लिए आप अपनी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ। मतलब ये जो प्रकृति है ना, इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि सब प्रकृति में रहते थे, खुले आसमान में, जंगल में, घास की कुटिया बना के, बिना आधुनिक दुनिया के सुख को लिए बिना वो जंगल में रहकर अपना भजन करते थे। ये प्रकृति बहुत खूबसूरत है, कोई इसकी खूबसूरती गहराई से देखे तो सही। अद्भुत है ये संसार, ईश्वर की बनाई सृष्टि अद्भुत है। इसलिए देखो ना, भगवान ने कितना सुंदर कलर किया है, देखो इसका कलर कितना सुंदर है, क्या बात है। गुलाब कितना सुंदर, देखो। फिर कमल को देखो, पिंक कर दिया, यहाँ लाल कर दिया, यहाँ पिंक, और ये तुलसी देखिए हरी है। कितने सुंदर कलर है ना ईश्वर के पास, प्रकृति के पास। अद्भुत श्रृंगार करते हैं भगवान प्रकृति का। इसलिए आप भी प्रकृति से प्यार कीजिए, हरियाली से प्यार कीजिए, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाइए, घर के आसपास हरा भरा माहौल रखिए, ताकि आप टेंशन में ज़्यादा ना जाएं, डिप्रेशन में ना जाएं। हरी भरी चीज देख के मन प्रसन्न हो जाता है। इस कथा में आप सभी लोग आए हैं, हमारी मैया श्रीमती शारदा देवी, श्रीमान सुभाष सुनीता रस्तोगी जी, अश्वनी नूपुर नितेश निवेदिता दिल्ली नांगलोई से हैं। आप बड़े भाव से कथा का रसपान करते हुए मैं आपको ये निवेदन करूं सबको कि जो व्यक्ति भागवत सुनेगा उसकी जो इच्छाएं हैं भागवत जी निश्चित पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। श्रीमती विद्यावती चंद्रिका दुबे जी, श्री पुत्री नीलम दुबे, महक जी, समस्त दुबे परिवार दिल्ली से हैं। आपका भी बहुत बहुत वंदन। आप जो कामना लेकर बैठे हैं भागवत जी सबकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। आज हम भगवान का उत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव। भगवान का जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, क्या करने आए भगवान, भगवान का जन्म क्यों होता है संसार में, बताइए मुझे। भगवान क्यों आते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, क्या जरूरत थी? क्या रावण को भगवान का कोई भक्त नहीं मार सकता था? क्या रावण को हनुमान जी नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। सुग्रीव भी मार सकते थे। बाली ने कांख में दवाई रखा था, थोड़ा और दवा देता, वहीं निपट जाता। रावण को मारना बहुत कठिन नहीं था। क्यों? कंस को मारना कठिन था क्या? कंस के लिए भगवान नहीं आए, रावण के लिए भगवान नहीं आए। आप बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान क्यों आते हैं बताइए? हैं? हाँ, पीछे वाले बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत। बताओ भगवान का अवतार क्यों होता है? बता दो मेरी माँ, बताओ। अच्छा मोबाइल पे हो गई बात, नहीं कर लो पंचायत, कर लो कर लो।
हो गई तो बताना, फिर हम सुनाएंगे। मैया सुन रही हो ना माँ? कौन कौन सुन रहा है? कौन कौन सुन रहे हैं भाई? सब सुन रहे हैं? तो बताओ भगवान का अवतार क्यों हुआ धरती पर? क्या करने आए राम जी और क्या करने आए कृष्ण जी? क्या रावण को मारने आए राम जी? क्या कंस को मारने आए कृष्ण जी? क्यों? क्या हिरण्याक्ष, क्या हिरण्यकश्यपु को मारने आए थे नरसिंह भगवान? नहीं। उत्तर सही ये है कि भगवान का उद्देश्य रावण जैसे दुष्टों को मारना तो देखो बाद का विषय है, आए हैं तो ये भी होगा, होगा ही ये सब। उद्देश्य मुख्य ये है, भगवान इसलिए आते हैं इस धरती पर कि वो ये बता सकें कि मर्यादा किसे कहते। राम जी ना आए होते तो मर्यादा किसे कहते हैं हम कैसे जानते? हम कैसे कहते कि भाई कैसा होना चाहिए? तो आज हम कहते हैं भाई भरत जैसा होना चाहिए। राम जी नहीं आते तो भरत जैसी भाई की मर्यादा की स्थापना ही ना होती। यदि राम जी ना होते तो ऐसा बेटा कौन है जो अपने माँ बाप के कहने से वनवास चला गया हो? इतना आज्ञाकारी बेटा। आज हम उदाहरण देते हैं कि इतना आज्ञाकारी बेटा कौन? राम जैसा। राम जी तुरंत माँ बाप की आज्ञा मानकर चले गए। माँ बाप की आज्ञा की मर्यादा को स्थापित करना था, इसलिए मेरे राम को इस धरती पे आकर के लीलाएं करनी पड़ी। और हम सभी पापी उनके आचरण को कुछ उतार लें ताकि हमारा भी उद्धार हो सके, इसलिए राम जी आए। कृष्ण जी नहीं आते तो गीता हमारे बीच में कैसे आती? कंस को मारना उद्देश्य नहीं था कृष्ण अवतार का, गीता को प्रकट करना था मुख्य उद्देश्य के। आने वाले युगों में लोगों के पास हम तक पहुंचने का कोई अवलंब तो रहे, सहारा तो रहे, तो वो ज्ञान के रूप में गीता को प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान को आना पड़ा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को बार बार आना पड़ा। आज भगवान राम की भी कथा हम सुनाएंगे और भगवान कृष्ण की कथा भी सुनाएंगे। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इनके यहाँ आगे चलकर भगवान ऋषभदेव जी हुए, जो 24 अवतारों में एक अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इन्हीं के बच्चे हुए हैं भरत, जिन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया और उनके अज्ञान का हरण किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान करते हैं। नरक 28 प्रकार के होते हैं। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में चला जाता है। भगवान का नाम लेकर ही बचा जा सकता है। भगवान का नाम लेकर अजामिल भवसागर से पार कर गया। इसलिए नाम तो जपना है, पर शर्त है कि श्रद्धा से जपना है, प्रेम से जपना है। फॉर्मेलिटी नहीं कि मन कहीं है यहाँ वहाँ नजरें हैं, कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं। भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो और फिर एक नाम कोई जपे तो कल्याण कर जाता है। इसलिए नाम जप करने वाले साधकों को प्रेम का ध्यान रखना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करें, भगवान में विश्वास रखते हैं, यही आपकी पूजा है। अब हम नाम तो खूब जप रहे हैं पर विश्वास तो है ही नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। नाम की शर्त है, नाम तो जपना है भगवान का, पर किससे जपना है? विश्वास से। किसके साथ जपना है? विश्वास के संग जपना है। आप में से कितनों को भगवान पे पूरा विश्वास है? क्या विश्वास है आपको?
विश्वास है भगवान को तो आएंगे भगवान। विश्वास जरूरी है। आपको विश्वास है, ठीक है, होना चाहिए, परंतु कितना हो? जितना विश्वास माता शबरी को था कि राम जी जरूर आएंगे, राम जी जरूर आएंगे। जितना विश्वास नरसिंह मेहता को था कि सांवरा जरूर आएगा। ये क्या है मेरी मां? विश्वास। विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान पर विश्वास रखिए। मेरा भगवान के सिवा कोई सहारा नहीं। द्रौपदी ने विश्वास से पुकारा, भगवान आए। प्रहलाद ने विश्वास से पुकारा, भगवान खंबा चीर कर आए। यदि उस क्वालिटी का, उस कोटि का यदि विश्वास हमारे और आपके अंदर आ जाए तो हमारे लिए भी भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन वो विश्वास तो हो, वो विश्वास तो नहीं जम पा रहा है। पल भर में हम इसे पुकारते हैं, पल भर में उसे पुकार लेते हैं। विश्वास हाँ पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। यदि विश्वास है तो भगवान कभी किसी भक्त के विश्वास को तोड़ते नहीं हैं, टूटने नहीं देते। इसलिए आपको क्या करना होगा? केवल विश्वास। यदि विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो विश्वास से द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। यही है कि यदि विश्वास से हम पुकारेंगे तो भगवान हमारे विश्वास को भी टूटने नहीं देंगे। बस इतना विश्वास बनाए रखना। नहीं चाहिए, क्या फायदा है? भगवान के मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्या फायदा है? वो बोलता गया कि कथा सुनने से क्या फायदा है, मंदिर जाने से क्या फायदा है, भगवान से प्रेम करने में, भक्ति करने में क्या फायदा है? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया थोड़ी देर तक। थोड़ी देर बाद उसने अपने जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में रख के जलाने लग गया। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा ये सिगरेट आप कब से पी रहे हैं? बोले बचपन से। हमने कहा सिगरेट पीने के क्या फायदे हैं? हमने उनसे पूछा कि आप सिगरेट बचपन से पी रहे हैं, बताइए सिगरेट पीने से क्या फायदा होता है? उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं है। हमने कहा जब बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो तो थोड़ी देर के लिए फायदा और हानि किनारे रख के भगवान की आराधना क्यों नहीं कर लेते? जो फायदा होगा वो तो दिख ही जाएगा, कहने की जरूरत क्या है? बिना फायदे के आदमी सिगरेट पीता है। शराब पीने में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, फिर भी लोग पीते हैं। जब बिना फायदे के तुम सिगरेट पी सकते हो, बीड़ी तंबाकू खा सकते हो, शराब पी सकते हो, तो थोड़ी देर के लिए फायदा को किनारे रख के भगवान की आराधना क्यों नहीं कर सकते? सत्संग क्यों नहीं कर सकते? फायदा के लिए नहीं, भगवान की भक्ति फायदा के लिए नहीं करना, फायदा के लिए नहीं। भगवान की भक्ति से तो ये फायदा होता है कि हमारा लोक से परलोक सवर जाता है। वो फायदा आपको दिखेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। हम लोग आज करते हैं, आज ही फायदा चाहते हैं कि आज हमने एक माला कर ली, अब हमें आज ही फायदा होना चाहिए। नहीं होता फायदा तो लोग शिकायत करते हैं, बड़ी पूजा की भगवान की, कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। तो भगवान की पूजा फायदे के लिए ना करो, स्वार्थ रखकर भक्ति करोगे
तो वो भक्ति ज्यादा दिन टिकेगी ही नहीं। स्वार्थ खत्म, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, भक्ति खत्म हो जाएगी। भगवान से बताओ, सुदामा जी ने प्रेम किया, क्या फायदा था सुदामा को? भीख मांगते थे, कई बार तो उनका चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान से प्रेम। अच्छा ये बताओ, एक माँ अपने बेटे से प्यार करती है, क्या फायदा है आपका बेटे से प्यार करने में? मैया जितनी बैठी हैं बताएंगी, मैया ओ मेरी माँ, ये मैया पंचायत नहीं खत्म हो रही, 1 घंटे से लगी है? जब हमारी नजर जाती है तो मोबाइल पे ही लगी रहती है मैया। नहीं छूट रहा मोबाइल, कर लो थोड़ी और बतिया लो, बाकी समय तो फुर्सत मिलती नहीं होगी, यही मिली है फुर्सत प्रपंच करने की। है ना? मैया सुनो, आप में से कितनी माँ ऐसी हैं जो अपने बेटों से प्यार करती हैं? हाथ उठा लो। जो माँ अपने बेटे से प्यार करती है हाथ उठाएगी वो माँ। उठाओ। पीछे वाली माँ नहीं करती क्या? करती हो तो ये बताओ, बेटे से प्यार करती हो तो फायदा क्या है? बेटे से प्यार करने में माँ का क्या फायदा होता है? उत्तर दो मेरी माँ। कोई फायदा नहीं है। फिर भी माँ प्यार करती है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे बिना फायदे के माँ अपने बेटे से प्यार करती है ना, उसी तरह बिना फायदा देखे भक्त को भगवान से प्यार करना चाहिए, तब जाकर वो भक्ति सफल होगी। और यदि आपने स्वार्थ से प्यार किया, कोई फायदा रख के प्यार किया कि ये फायदा होगा तो फिर ठीक है, भगवान की भक्ति से फायदा होता है, काम बिगड़े बनते हैं, ये सत्य है, लेकिन स्वार्थ रखना नहीं चाहिए। वो होगा, होता चलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तो काम करते हैं, सारा फायदा भी होता है, काम भी बनते हैं, भगवान की कृपा से आदमी निश्चिंत हो जाता है, सब काम बनाते हैं भगवान। पर फिर भी भगवान सब करते हैं, फिर भी मूल में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मूल में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल जो है, वेश जो है, वो स्वार्थ का वेश ना हो, वो प्रेम का वेश तैयार करो। भगवान से भक्त का जुड़ाव, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम हो, स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ है, चलो जब तक आपका स्वार्थ पूरा हुआ तब तक भगवान की आपने पूजा अर्चना की, माना। यदि हो ना, भगवान ना करे, आपका कोई विश्वास टूट गया, माना कि आपका कोई काम नहीं हुआ, तो आप कहेंगे लो हमारा तो भगवान ने काम नहीं किया, पहले मानते थे भगवान को, अब नहीं मानते। ये बातें वही लोग कहते हैं जो स्वार्थ रख के भगवान के करीब गए हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। जैसे माँ बेटे से प्रेम करती है, कोई स्वार्थ नहीं। जो बेटा अपनी माँ को मारता है ना साहब, जो बेटा अपनी माँ को गालियां देता है, उस बेटे के लिए भी माँ के अंदर कहीं ना कहीं प्रेम होता है। बेटा माँ को गालियां दे, लाठियों से मारे, तो भी कहीं ना कहीं दिल में किसी कोने में माँ के अंदर बच्चे के लिए ममता होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये माँ होती है। जितना बेटा, देखो कोई कुछ बेटे, कुछ यदि कोई बेटा अपनी माँ को मारने लग जाए लाठियों से, और बेटा भी मार के खड़ा ही हुआ है अपनी माँ को, और तभी कोई आए और उसके बेटे को मारने लग जाए, तो माँ तुरंत जाके लाठी पकड़ लेगी, मेरे बेटे को ना मारो भैया, ना मारो, उसने भले मुझे मारा, कोई बात नहीं, उसने भले मुझे गालियां दी, अपमान किया, पर माँ तो करुणा की मूर्ति है, कहीं ना कहीं कोने में ममता होती ही होती है। कोई स्वार्थ नहीं है माँ का बेटे से।
पढ़ाती है, लिखाती है, चलना सिखाती है, प्यार दुलार क्या ना करती, पेट फड़वा लेती है बच्चे के लिए कि माँ को पता चल जाए कि बेटे की किडनी खराब हो गई है तो माँ तुरंत बिना मिनट लगाए, बिना सेकंड लगाए कह देगी कि मेरी किडनी डाल दो बच्चे को। यदि डॉक्टर बोले दोनों खराब हो गई हैं तो माँ ही एक ऐसी है जो ये कह सकती है मेरी दोनों निकाल दो, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मेरा बेटा जीता रहे। ये केवल माँ कर सकती है। हो सकता है बाप भी कर दे, हो सकता है बाप भी कर दे, परंतु मां के लिए ये संभावनाएं ज्यादा है। क्यों जी, सही है क्या? हम सही कह रहे हैं? जैसे मां अपने बच्चे के लिए मरना भी पसंद करती है, इतना प्यार है मां को बेटों से। काश इतना प्यार किसी का भगवान से हो जाए बिना स्वार्थ के, तो वो खुद चलता फिरता भगवान हो जाएगा, उसका प्रेम उसे भगवान बना देगा। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता, वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना मीन्स इच्छा, ये इच्छाएं ही तो हमें भगवान से दूर रखती हैं। इसलिए भगवान और भक्त के बीच में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पहले बताओ कि भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए। आप बताओ मैया, पंचायती मैया बताएंगी, बताओ भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बताओ। कोई नहीं बताएगा, मैया बताएंगी क्या नहीं होना चाहिए। हैं? लो, अच्छा आप तो पंचायत में लगी थी, चलो आप बताओ। दादाजी, आगे वाले दादाजी बताएंगे, सबसे आगे बैठे, बताओ भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, बताओ, बैठे बैठे बताओ क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, अब सब लोग बताओ क्या नहीं होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या ना हो, स्वार्थ। और क्या होना चाहिए आप बताइए, सब बताओ। प्रेम। भगवान और भक्त के बीच में स्वार्थ ना हो, प्रेम हो। कैसा प्रेम हो? मां की तरह प्रेम हो, जैसे मां बेटे से प्यार करती है, वो वाला प्यार होना चाहिए, निष्कलंक, निष्कपट, निस्वार्थ। ये प्रेम मीराबाई ने किया था भगवान से, कोई चाहत नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए? जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा तो प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा प्रहलाद बताओ, मैं तुम्हारे लिए खंभे चीर के आया हूं, अवतार लिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर भगवान से यही कहा, हे प्रभु, मेरे अंदर कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दे दो। मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दो। मतलब मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? हे प्रभु, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भगवान से ये कह देता है कि प्रभु मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना, कुछ मांगना ही ना पड़े, भगवान कहते हैं अच्छा, तो भगवान फिर इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि मांगना ही नहीं पड़ेगा फिर कभी। इतना दे दिया, मांगेगा तो उतना ही उतना मांगेगा, और मांगना ही ना पड़े तो फिर इतना दे देंगे कि मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो भगवान से कभी कुछ मांगना ही ना पड़े। क्या मांगते हो? भगवान से यही कहो, हे नाथ, मैं आपसे कभी कुछ ना चाहूं, मैं अगर मांगूं तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यदि मैंने कुछ मांग लिया तो ये तो मजदूरी है कि मैंने पूजा की और अब बदले में हे भगवान दो। ये तो मजदूरों का काम है। ये किसका काम है? तो मजदूरों का काम है कि दिन भर काम किए, चलो भैया शाम हो गई, चलो हमारा हिसाब कर दो।
जैसे आप लोग 16 सोमवार व्रत करती हो, 17वीं सोमवार शंकर जी के बाद हिसाब किताब करने चली जाती हो। हाँ शंकर जी, बहू के बेटा ही होना चाहिए। ये आपका स्वार्थ आ गया। अब भगवान बेटा चाहिए दे देंगे, बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका हिसाब किताब खत्म हो गया, क्लोज। अब आपका कोई संबंध नहीं। संबंध भगवान से बने तो जहां स्वार्थ है वहां क्या संबंध बनेगा? जहां स्वार्थ नहीं है वहीं तो संबंध बनेगा। इसलिए भगवान की भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम निस्वार्थ। भगवान ने श्री अजामिल को केवल भगवान की भक्ति के बल पर उनकी गति हुई। नाम जपो पर स्वार्थ ना हो, प्रेम हो। अजामिल का प्रेम जागा तो उनकी सदगति हुई। आप भी प्रेम जगाइए, आपकी भी होगी। एक बार अपमान हो गया गुरुजी का इंद्र के द्वारा। गुरुजी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। इंद्र बलवान हो गए और यज्ञ किया तो राक्षसों को भी गुरुजी ने आहुति दे दी। गुरुजी का सिर काट दिया इंद्र ने। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में बांट दी। स्त्री में जो आज रज के रूप में दिखाई पड़ती है, रजस्वला, वो ब्रह्म हत्या है, इंद्र के द्वारा दी गई। दूसरा वृक्षों में गोंद के रूप में, तीसरा पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में, और चौथा जल के रूप में झाग। ये 4 ब्रह्म हत्या। त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया। इंद्र से वृत्तासुर ने युद्ध किया, पर वृत्तासुर के लिए दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। दधीची ऋषि को कौन कौन जानता है? आप जानती हो मैया, क्या कहानी है उनकी? दधीची ऋषि अपनी हड्डियों का दान करते हैं। कोई सोना चांदी हीरा मोती दान करता होगा, पर दधीची से देवताओं ने कहा कि आपकी हड्डी का वज्र बनाना है तो आपकी हड्डियां चाहिए। तो दधीची ऋषि ने अपने शरीर में खाद्य पदार्थ लगाए और गाय से चटवाया, तो गाय ने चाट चाट के पूरी चमड़ी निकाल दी। और फिर बची हड्डियां, उस हड्डी से वज्र बनाया गया। उस वज्र से दानी शिव दधीची, शिवी और दधीची, हरिश्चंद्र, इन सब का नाम दानवीरों में आता है। दधीची ने हड्डियों का दान दिया कि मेरी हड्डियों से यदि परोपकार हो रहा है तो ले जाइए। हड्डियों का दान। दानम दुर्गति नाशनम। जिस व्यक्ति के अंदर दान करने की भावना है, जो दान करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। वो जब भी जन्म लेगा, जहां भी जन्म लेगा और जब तक जिएगा, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, जिसके अंदर परोपकार की भावना है। और जो कृपण है, कंजूस, वो हमेशा इस जन्म में किसी कारणवश किसी को धन मिल गया। कई बार लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। डॉक्टर के लिए भले लाखों खर्च कर लेंगे, बीमार पड़ गए तो लाखों खर्च कर लेंगे, लेकिन क्या मजाल कि उनका 1 रुपए निकल जाए परोपकार के लिए? है भरा पड़ा है। चूहे कुतर रहे हैं पैसे, इतना है। चूहे कुतर रहे हैं, लेकिन क्या मजाल के वो एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह कर दें। धन कमाना बहुत अच्छी बात है साहब, पर धन का 5% सदा धर्म में लगाना चाहिए। 5%, 10%, 100 रुपए में 5 रुपए, 10 रुपए। यदि परोपकार से जुड़ता रहा तो वो 80, वो 90 रुपए, 95 रुपए आपको फलीभूत होगा। और सब ही खा गए
तो फिर वो कहीं और से निकलना शुरू हो जाएगा, किसी और रास्ते से जाएगा। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। या तो धन को दान पुण्य करके उसे पवित्र कर लिया जाए, या तो खा पी के हजम कर लिया जाए, है ना। नहीं तो उसकी तीसरी गति है नाश। धन अपने आप नष्ट हो जाता है। यदि आपने परोपकार नहीं किया और अपने में भी खर्च नहीं किया, सेवाएं नहीं की आपने, तो वो धन अपने आप या तो चोर चुरा के ले जाएगा, या तो कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी, या डॉक्टरी चालू हो जाएगी, वो जाना शुरू हो गया, उल्टी सीधी जगह से निकलता है। इसलिए धन है तो धर्म से जोड़ते चलो। हड्डियों का दान कर दिया दधीची ऋषि ने। इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया, युद्ध से उन्हें पराजित किया, पर दधीची ऋषि की हड्डियों के वज्र में उन्हें भगवान नारायण का दर्शन होने लगा, क्योंकि दधीची ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बना था, दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनके रोम रोम में अंग संग नारायण रमते थे, तो हड्डियों में नारायण का दर्शन हुआ। वृत्तासुर ने कहा कि ये प्रभु, आप स्तुति करने लगा वृत्तासुर, और स्तुति में कहा अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं आपका दासानुदासो भवितास्मि भूयः। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। कहा कि मुझे कोई कामना नहीं, ना वैकुंठ की, ना स्वर्ग की, ना देवता बनने की, केवल एक इच्छा है नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं और सदा मैं आपका स्मरण करता रहूं। सच्चे भक्त का धन क्या है बताओ? सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? जल्दी से बताओ, आप बताओ भैया, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बताओ, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? हाँ? आप बताओ बेटा, मैया बताओ, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? आप बताओ जी, सच्चे भक्तों का धन क्या होता है? हैं? पीछे की मैया बताओ, मेरी माँ, भक्तों का धन क्या होता है? भक्तों का धन होता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम ही उनका धन है, भगवान ही उनका धन है, भगवान ही। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे आप चाहिए। यही मांगा, इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। राक्षस क्यों बना, इसकी कथा छोटी सी है, सो सुनाता हूं। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, बहुत सारी पत्नियां थीं, पुत्र हुआ नहीं, तो इन्होंने पुत्र के लिए बहुत संतों से प्रार्थना की, मंदिर गए। एक संत अंगिरा ऋषि से जब कहा, तो संत बड़े पावरफुल थे, तपस्वी थे, एक फल दे दिया, पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया, उनको संतान हुई, 5 साल का बेटा हुआ। राजा उस पत्नी से ज्यादा प्रेम करते जिसको बेटा हुआ। अन्य रानियां जलने लगीं, उन रानियों ने राजा को जहर, राजा के बच्चे को जहर देकर मार डाला। नन्हा सा बालक जहर खाया, मर गया। ऐसी नींद सोया जागा नहीं। तब
नारद जी आए, समझाया क्यों रो रहे हैं? महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने कहा जो जाना था सो चला गया, आप मत रोइए। जिद की तो नारद जी ने मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, और जब जीवित हुआ पिता ने कहा आ तुझे गले लगाऊं। उस बेटे ने कहा खबरदार, ये बताइए आप हमें क्या मानते हैं? अरे तुम हमारे बेटे हो। उस बच्चे ने कहा मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं कुछ अपना हिसाब किताब बाकी था सो चुकाने के लिए आया था, चुक गया, अब जा रहा हूं। मैया इसे समझो, जो आपकी पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, ये जो आपके अपने हैं ना मेरी माँ, ये आपके अपने कुछ दिनों का हिसाब चुकाने आए हैं, जिसका जब हिसाब पूरा हो जाएगा उसी समय उसकी छुट्टी हो जाएगी। पत्नी हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप कहते हैं, और कयाधु इनकी मां को कहते हैं। क्या नाम है इनकी मां का? कयाधु, हिरण्यकशिपु भी कहते हैं, हिरण्यकश्यप भी कहते हैं। तो कयाधु और हिरण्यकश्यप, तो ये जो कयाधु माता हैं इनके पुत्र हुए हैं प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी, पर बड़े भक्त हैं, भगवान में इतना प्रेम है कि ये चलते फिरते सोते जागते केवल भगवान का नाम जपते हैं। क्या नाम जपते हैं? श्रीमन्नारायण, 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 श्री हरि, श्री हरि। चाहे श्री हरि कहो, श्रीमन्नारायण कहो, एक ही बात है। तो प्रहलाद जी नाम जपते हैं खूब। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया तो अपने पुत्र को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, ये आजकल तुम किसका नाम बोलते हो? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये भगवान का नाम है। प्रहलाद जी से कहा अरे पगले भगवान तो मैं हूं। हिरण्यकश्यपु बोला भगवान तो मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान सबके एक ही है, कोई माने ना माने। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप भी उनकी शरण में चलो। हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया और प्रहलाद को मारना शुरू कर दिया। प्रहलाद जी ने कोई उत्तर ना दिया, चुपचाप खड़े होकर पिता के अत्याचार को सहन करने लगे। एक बात बताएं भक्तों, भक्ति के रास्ते पर यदि आप चल पड़े हैं तो शर्त यह है कि सहना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? सहन करना पड़ेगा। प्रहलाद को भी सहन करना पड़ा। जहर दिया हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु ने प्रहलाद को, हिरण्यकश्यपु के कहने पर। तो प्रहलाद जी ने जहर पिया, पर बाल भी बांका ना हुआ। प्रहलाद की बुआ होलिका आग में लेकर बैठ गई जलाने, पर प्रहलाद का बाल भी बांका ना कर पाई। तो भगवान के भक्तों को जहर से, आग से गुजरना तो पड़ेगा। मीराबाई को भी गुजरना पड़ा जहर से। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए मेरी मां आप ये समझो कि भक्तों को सहन करना। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी हम ही परेशान होते हैं। क्या बताएं, जो एग्जाम देने जाएगा उसी के सामने तो कठिन सवाल होंगे, जो एग्जाम ही नहीं देगा उसके सामने सवालों का क्या है। जो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा है परीक्षाएं भी उसी की होंगी, जो चला ही नहीं उसकी परीक्षा क्यों होगी। जो आगे की क्लास में जाना चाहता है उसी का तो एग्जाम होगा, जिसे जाना ही नहीं उसका एग्जाम क्यों होगा। जिसे 11वीं कक्षा में जाना है उसका 10वीं का एग्जाम होगा, और जिसे जाना ही नहीं है तो होगा। तो जिसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है उसी के जीवन में चुनौतियां आएंगी, संकट आएंगे, लेकिन आएंगे
तो आप घबराइए मत। सुदामा के जीवन में संकट आया, वो चलते चले गए, चलते चले गए, और सुदामा जी अब प्रहलाद जी को होलिका ने जलाकर मारना चाहा। होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हो सका, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान ही मारते हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो मारने वाले कौन है मैया? बोलो, मारने वाला कौन? भगवान। और बचाने वाले? इसलिए मर जाओ तो भी खुश रहो, और बच जाओ तो भी खुश रहो। मर जाओ तो भी भगवान की इच्छा है, बच गए तो भी भगवान की इच्छा है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। तो भगवान की मर्जी से सब हो रहा। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर चोर चोरी करता है वो भी भगवान की मर्जी से ना। उसके लिए तो आपको भगवान ने बुद्धि दे रखी है, क्या सही है क्या गलत। केवल 6 काम भगवान करते हैं, बाकी आपको बुद्धि दे के भगवान ने स्वतंत्र कर दिया। 6 काम भगवान करते हैं, नोट कर लो। आपको याद हो तो मुझे एक बार रिवीजन कराओ। 6 काम भगवान करते हैं, 6 काम भगवान के हाथ में है। कौन कौन से? पीछे मैया बताएंगी मेरी माँ। छह काम भगवान करते हैं, वो 6 काम कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। कौन कौन से काम भगवान के हाथ में? बोलो, आप बोलो। क्या काम भगवान करते हैं? 6 काम। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। हानि, रिवीजन करो, बोलो मेरे संग। हानि, यहां देखो ओ भैया, ओ पंचायती सुनो। हानि, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। ये 6 चीजें किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में। अब आप कहेंगे सब भगवान की मर्जी से होता है? नहीं। तुम चोरी कर रहे हो ये भगवान की मर्जी नहीं है। तुम किसी के संग दुराचार कर रहे हो ये भगवान की मर्जी नहीं है। तुम्हारे पास अक्ल है कि नहीं? बुद्धि है? आपको पता है आपसे हम कहें आग में हाथ डाल दो तो आप नहीं डालेंगे? आपको पता है कि जल जाएंगे। आपको इतना तो ज्ञान है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो आप अपना निर्णय लो।
आप क्यों गलत काम कर रहे हैं? करेंगे तो फिर भरेंगे, फिर सजा भी मिलेगी, फिर सजा भगवान देगा। गलत काम आप करिए, सजा भगवान देगा। भाई कोई आदमी चोरी करे, मार डाले, मर्डर कर दे, तो मर्डर तुम किए हो, लेकिन हमारे कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में जज जब फैसला देंगे तो के मर्डर तुमने किया, फैसला जज देगा। क्यों? सही है। फैसला कौन करता है? जज। वही है कि तुम कर्म करो अच्छे बुरे, फल भगवान देगा। तुम करते चलो जो भी कर रहे हो। उसी तरह हानि लाभ, कितनी हानि होगी कितना लाभ, ये ईश्वर के हाथ में। मेहनत आपके हाथ में है, कर्म आप करो, फल भगवान के हाथ। कर्म ही तो कर सकते हो आप। कितना प्रॉफिट। चरण सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हम अपनी माँ के पांव दबाते हैं कि नहीं? फिर बेटे को अपनी माँ के पांव दबाए, पत्नी पति के पांव दबाए, बेटा माँ बाप के पांव दबाए। और आप लोग गुरुजनों के, अतिथियों के चरण सेवा करनी चाहिए। चरण सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन आजकल करता नहीं है कोई। चरणों में भगवान का वास होता है। आपको बता दूं, सबके पांव ही क्यों पड़े जाते हैं? जब आप अपने से बड़ों के पांव छूते हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, मस्तक श्रेष्ठ होता है कि चरण? जोर से। मैया मस्तक श्रेष्ठ है। लो मैया को कथा ना सुनाई पड़े तो दूसरे कान में हाथ रख के बात कर रही है ऐसे। देखो जरा, आंख बंद करके पंचायत चल रही, देखो जरा। ओहो, जय बात आना। आंखें भी बंद, कान भी दब गया हाथ से कि कथा ना जाए अंदर, क्योंकि वहां से कुछ आ नहीं रहा सुनाए। ये हमारी माताएं बहुत अच्छी है। भले कथा में आ गई तो क्या हुआ, आदत तो घर वाली ही है। अच्छा सुनो, तो भगवान का चरण दबाना, माथा श्रेष्ठ है कि चरण? माथा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ होता है मस्तक, लेकिन मस्तक भी जाकर चरणों में गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि चरणों में चाहे माँ के चरण हो, पिता के चरण हो, पति के चरण हो, गुरु के चरण हो, अतिथि के चरण हो, सबके चरणों में, आपके चरणों में, सबके चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। भगवान कहाँ विराजते हैं? चरणों में। भगवान का वास कहाँ होता है? सबके चरणों में भगवान का वास है। भगवान इतने बड़े होके वो सबके चरणों में रहते हैं। भगवान इतने बड़े होके सबके, आपके चरणों में भी भगवान नारायण है। इसलिए जब कोई पत्नी अपने पति के पांव दबाए तो इसी भाव से पांव दबाना चाहिए कि हम भगवान नारायण के चरण दबा रहे हैं। कोई बेटा अपनी माँ के पांव दबाए तो इसी भाव से दबाना चाहिए कि हम भगवान नारायण के पांव दबा रहे हैं। अपने पिता के पांव दबाओ तो इसी भाव से कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। गुरु के पांव दबाओ तो इसी भाव से कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। अतिथि के पांव दबाओ तो इसी भाव से कि हम भगवान के चरण। तो चरण उठा के पटक दिया नीचे। गुरुकुल पढ़ने गए, बच्चों को प्रहलाद जी समझा रहे हैं। कौमारवा चरित्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थिदम। भगवान की भक्ति लड़कपन से शुरू करो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता। ठीक है मेरी माँ? प्रहलाद जी भगवान का नाम जप रहे थे, हिरण्यकश्यपु महाराज आए, प्रहलाद जी को एक मुठिका मारा। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा सर्वत्र है। कैस खंबे पर है? हाँ। जो खंबा पे प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।
नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाकर भगवान ने अपने नख से, नाखूनों से, हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। तब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कब मारा आप बताओ? भगवान ने हिरण्यकश्यपु को कब मारा? सब बोलो, कब? भगवान ने हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना दिन के मरूं ना रात के मरूं। तो कब मरा हिरण्यकश्यपु? शाम को, संध्या के समय। ना दिन के मरे ना रात को, शाम जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं उस समय वह अस्ताचल की ओर, वो ना सवेरा होता है ना शाम, ना दिन है ना रात है, ना दिन है, उस समय मारा। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, न चैत मरूं, न वैशाख मरूं, न जेठ मरूं, न आषाढ़ मरूं, न सावन, न भादव, न कुआर, न कार्तिक, न अघन, न पूस, मैं किसी महीने नहीं मरूं। अब बताओ किस महीने मारा भगवान ने? आप बताएंगे कौन महीने? चैत्र में। पीछे वाली मैया बताएंगे हिरण्यकश्यपु को भगवान ने किस महीने में मारा? हाँ, पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास। भगवान ने कहा तेरे लिए अधिक मास बनाया है हमने। हर 3 साल में एक बार आता है अधिक मास, हर साल नहीं आता, हर 3 साल में अधिक मास आता है। हम हिंदुओं की गणित कितनी स्ट्रांग है। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदुओं में 3 साल में 13 महीने होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बात अच्छी है, इंग्लिश में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? कभी कभी 29 का भी हो जाता है। फरवरी हमेशा 28 दिन का होता है, कभी कभी 29 दिन का होता है। कोई महीना जनवरी, जैसे कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, है ना, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने 28 दिन के। इंग्लिश में ना हर महीना अलग अलग दिन का होता है, लेकिन हिंदुओं में हमारे यहाँ 30 दिन का ही हर महीना होता है। हमारे यहाँ प्रतिपदा से लेकर के आप जाकर के गिनिए, अमावस्या को 30 दिन होते हैं, या पूर्णिमा को मान लीजिए। प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा, टोटल 15, 15 दूनी 30, 30 दिन का एक महीना होता है। हमारे यहाँ जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के बाद दूसरा महीना चालू हो जाता है। पूर्णिमा में ही महीने को पूरा माना जाता है, पर ज्योतिष में अमावस्या को ही मान लेते हैं। अमावस्या को 30 गिना जाता है, ठीक है। तो हमारे यहां 12 महीने 30 दिन के होते हैं, इसलिए 3 साल में जो महीना कट कट के बढ़ता है वो 3 साल में एक बार बढ़ के पुरुषोत्तम महीना हो जाता है। हमारे यहाँ 28 का कोई झंझट नहीं, 29 का कोई, हमारे यहाँ 30। इसलिए सुनो, जब आपके ससुर मरे, सास मरे, कोई भी मरे, तो उनकी तिथि तारीख के हिसाब से नहीं होती, तारीख के हिसाब से नहीं होती, तिथि के हिसाब से तारीख बदल जाती है। यदि आपका आदमी मतलब कोई भी आपके घर का कोई सदस्य, माना कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की आज की तारीख में कोई गया, तो आज की तारीख में आज की तिथि अगले साल आएगी इसकी गारंटी नहीं है। रक्षाबंधन की तारीख हर साल बदलती है पर तिथि कभी नहीं बदलती। रक्षाबंधन की तारीख हर साल बदलती है पर तिथि, बोलो हाँ या ना। रक्षाबंधन किस तिथि को मनाई जाती है बताओ?
श्रावण की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन आएगी। आज के 100 साल पहले भी इसी तिथि को थी, लाख साल पहले भी इसी तिथि को थी, और लाख साल बाद भी इसी तिथि को रहेगी। हमारी तिथियां जस की तस चलती हैं, कोई बदलाव नहीं, वही मौसम वही सीजन, लेकिन तारीखें बदलती हैं। इसलिए हम तारीख वाले नहीं, जो बदलता हो वो झूठा है, जो नहीं बदलती वही सच्ची है। इसलिए हम सनातनी हैं, इसलिए सत्य सनातन धर्म, हमारा ज्ञान ही सच्चा है, बाकी सबका ज्ञान झूठा है। सबका मतलब वो लोग जो अपना दाव पैंच मारते रहते हैं कि हम ही सही हैं। आपको हम हर प्रकार से ये बता के संतुष्ट कर सकते हैं कि हमारी तिथियां पृथ्वी से लेके चांद तक की, सूर्य तक की गणना निकालने में हमारी गणित काम करती है, उन लोगों की गणित काम नहीं करती। पृथ्वी से सूर्य की दूरी हमारी, इसलिए हमारे यहां एक वैदिक गणित होती है। कितना साइंटिफिक है सब ज्ञान। अभी सुपर कंप्यूटर आने वाला है, वो कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं होगा, संस्कृत में होगा, क्योंकि इंग्लिश में इतने शब्द ही नहीं, इतना शब्दकोश ही नहीं है, जबकि हमारे संस्कृत में हर चीज के लिए अलग अलग नाम है। इंग्लिश तो ऐसी है कि आप बताओ इंग्लिश में बुआ को क्या बोलते हैं, और मौसी को? मौसी भी आंटी है, बुआ भी आंटी। अब हमारे यहाँ ये बात गले में नहीं उतरती नीचे, बुआ बुआ होती है, मौसी मौसी होती है, दोनों के लिए एक शब्द नहीं हो सकता, आंटी। तो इंग्लिश के पास तो रिश्तों को बयां करने के लिए भी सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, वहां तो रिश्तों के लिए भी कुछ स्थान नहीं है, हाँ या ना? लेकिन हमारे यहाँ है, बुआ अलग है, हमारे यहाँ नानी है, दादी है, नाना है। वहां तो ले दे के थोड़े से छोड़ के बाकी सब आंटी है, पड़ोसन भी आंटी, बुआ भी आंटी, मौसी भी आंटी। नहीं, हमारे यहाँ बुआ को बुआ, मौसी को मौसी, है ना, पड़ोसन को चाची, या जो भी रिश्ते में लगती होगी वो। तो हमारे इसलिए सुपर कंप्यूटर संस्कृत में होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शब्दकोश बहुत सारा है ज्ञान। तो हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए इस धरती की सर्वश्रेष्ठ भाषा और प्रथम भाषा यदि कोई है तो संस्कृत सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहता हूं हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, मेरा ज्ञान मतलब हमारे वेदों का, पुराणों का, ऋषियों का, मुनियों का, हमारे सनातनियों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को दुनिया का कोई ज्ञान काट नहीं सकता। साइंटिफिक ज्ञान है, और ऐसा नहीं कि मनमुखी ज्ञान बोल दें हम, ना जी, बिल्कुल साइंटिफिक। मैं गणना बताऊंगा आपको, गणना बता सकता हूं, आप जो बोलेंगे। हमारे तुलसीदास जी ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी सैकड़ों साल पहले बता के रख दी। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू। हमारे यहाँ का गणित सर्वश्रेष्ठ गणित है। हमारे यहाँ वेद पुराण हमारे सनातन में पैदा हुए। आर्यभट्ट ने दुनिया को 0 और दशमलव दे करके गिनती सिखाई है साहब, तुम हमें क्या सिखाओगे? हाँ या ना? हमारे आर्यभट्ट ने अर्थात भारतीय व्यक्ति ने दुनिया को गिनती सिखाई कि नहीं? नहीं तो कोई 9 से आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए अपना ज्ञान कमजोर ना मानो। हिंदुओं, सनातनियों, प्रार्थना करता हूं आपके ज्ञान जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास ना था, ना है, ना होगा। बस विडंबना यह है कि आप अपने ज्ञान की कदर नहीं करते, आप अपने ज्ञान की कीमत नहीं समझते। हमारी गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ज्ञान से भरे पड़े हैं, और केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान। क्या चाहिए आपको? किस सब्जेक्ट में आपको काम करना है? क्या रिसर्च करना चाहते हैं आप? अपने ज्ञान के बल पर। अभी हमने सुना, एक दिन न्यूज में सुन रहे थे कि हमारे भारत का कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, और अभी लॉकडाउन में उन्होंने 2 साल में घर के अंदर प्लेन बनाया, प्लेन, एरोप्लेन, और उसमें कई देशों की उन्होंने यात्रा कर ली। मतलब 4 लोग बैठ जाएं, इतना छोटा प्लेन बनाया। स्वर्ग का राजा इंद्र बनाया जाएगा।
अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने, आगामी राजा बलि बनेंगे। जो 100 यज्ञ कर लेता है, बड़ा पुण्य करता है, उसे स्वर्ग का राजा बनाया जाता है। जो छोटा मोटा पुण्य करे वो भी स्वर्ग जाए, पर राजा नहीं बनेगा, पर रहेगा स्वर्ग में, प्रजा बन के रहेगा। और जो भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करे, वो स्वर्ग वर्ग नहीं, भगवान के नित धाम को जाता है, गौलोक धाम को, भगवान का बन के जाता है। मोक्ष जिसे हम कहते हैं, भगवान की परम सानिध्यता प्राप्त होती है, दर्शन प्राप्त होता है नित्य सदा। जैसे आप लोगों का मन वृंदावन से जाने का है क्या? आपको वृंदावन अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा ना? घर में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा वृंदावन में लगा कि नहीं? हाँ या ना? वृंदावन में ज्यादा अच्छा लगता है कि घर में? यहाँ ज्यादा अच्छा लगा? यहाँ कोई कपड़े अपने नहीं धुलने, कोई बर्तन नहीं धुलना, कोई भोजन नहीं बनाना, तो अच्छा तो लगेगा ही। और यहाँ ठाकुर जी हैं, सत्संग है, कोई काम धाम है नहीं, बढ़िया, तो अच्छा तो है यहाँ। नहीं, हमारी माता कहती हैं बहुत अच्छा वृंदावन, अब यहाँ कोई काम नहीं है ना ज्यादा, इसलिए बहुत अच्छा है। तो वृंदावन सच्ची में अच्छा है, वृंदावन बैकुंठ है इस धरती का। एक बात बताऊं कि जैसे वृंदावन आने के बाद आपका जाने का जी नहीं करता, सोचो जब वृंदावन में इतना आनंद है, तो बैकुंठ साक्षात जहां श्रीमन नारायण विराजे होंगे, वहां कितना, वहां से फिर आने का मन नहीं करेगा। इसलिए जिसका मोक्ष हो जाता है वो आता ही नहीं, क्योंकि वहीं आनंद है। वृंदावन आ गए तो जाने का मन नहीं। ऐसी तो मोक्ष है। सुनो, अभी आप लोग 10 दिन के लिए वृंदावन आए हैं ना, तो 10 दिन के लिए आपका मोक्ष हुआ है। 5 दिन के लिए आए हैं तो 5 दिन का मोक्ष। यदि आप वृंदावन जैसा सुख सदा चाहते हैं, सदा कथा मिले, सदा भगवान का प्रसाद मिले, सदा ठाकुर जी का स्मरण मिले, नित्य कीर्तन मिले, तो फिर आप सदा के लिए चाहते हैं तो पुण्य कीजिए। पुण्य से, जैसे आपके पुण्य से वृंदावन 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए मिला, ऐसे आपके अनेक पुण्यों से सदा के लिए बैकुंठ मिल जाएगा, जहां से फिर आना नहीं पड़ेगा। अभी तो आपको वृंदावन से जाना पड़ेगा, पर मुक्ति मिल जाए तो बैकुंठ से आने जाने का झंझट, वहीं रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे ठाकुर जी। वृंदावन में इतना आनंद है तो बैकुंठ में कितना होगा, जहां ठाकुर जी प्रत्यक्ष बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे आपसे, आपसे आके हाल चाल पूछेंगे, ठीक हो? हाँ, फिर वहां पर कोई कपड़े बर्तन की झंझट ही नहीं है। झाड़ू पोछा बाई नहीं आई, उसका रोना ना रोना पड़ेगा। हमारी माताओं को उसका भी रोना पड़ता, आज बाई नहीं आई। क्या बताएं महाराज, आज बाई नहीं आई। ये कोई रोना नहीं है वहां। पति परे महाराज, पति बड़ा परेशान करता है, क्या बताएं, ये कोई रोना नहीं रहेगा मेरा आप लोगों के संग। हमारी पत्नी सुनती नहीं है महाराज, बड़ी दुष्ट है, ये कोई रोना नहीं रहेगा वहां। वहां पर कोई झंझट ही नहीं है। जैसे वृंदावन में आपको कोई झंझट नहीं है ना, आनंद से रह रहे हो आप लोग। क्यों जी? केवल आनंद कर रहे हैं आप लोग, बस यही आनंद है। ये एक डेमो है, बैकुंठ का सैंपल। क्यों जी? बैकुंठ कैसा है उसका डेमो देखना है तो वृंदावन आके देख लीजिएगा। जब ये डेमो इतना सुंदर है तो भगवान का वो धाम कितना सुंदर होगा। इसलिए वहां चलो। वहां कैसे चलेंगे? पुण्य करो, पुण्य करो, अच्छे काम करो। चोरी, डाका, डकैती, मर्डर, झूठ, निंदा, कपट, ये करने वालों के लिए अलग फिर नरक बनाया। वो नरक जाएंगे, वहां पिट रहे हैं, कोड़े यमराज यमदूत मार रहे हैं, जलते हुए बड़े बड़े कढ़ाई, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, उसमें तेल उबल रहा है, उसमें आपको पकड़ पकड़ के डाल रहे, छौंका लगा रहे हैं जीरे की तरह। आप लोग भी मछली मारते हो कि नहीं? मछली को मार के छौंका लगाते हो, मुर्गी का छौंका, ऐसे ही आपका भी लगेगा छौंका।
खाओ तुम खूब मांस, रुक जाओ, जब हिसाब होगा तुम भी छुकोगे। तो वहां नरक में ये सब व्यवस्थाएं आपको फैसिलिटी पूरी मिल जाएंगी। यदि आप में से किसी का मन होए तो नरक का भी रास्ता है, आपके पास ऑप्शन सारे हैं। अभी बिगड़ा कुछ नहीं है, अभी आप स्वर्ग के भी लिए तैयार हो, वैकुंठ के, साकेत, गौलोक और नरक के लिए। अब कहाँ जाना है वो आप लोग अपना निर्णय, गलत करो नरक, अच्छा करो स्वर्ग, वो आप कर लो जो करना है। जो करोगे आप अपने लिए करेंगे, उसका आपको ही मिलना है, कोई नहीं भोगेगा। बाप का किया बाप भोगता है, बेटे का किया बेटा, माँ का किया माँ, बेटी का किया बेटी। मैया ठीक हो मेरी माँ, ठीक हो, सही बात है ना, जो जैसा करता भोगता है। तो भगवान ने राजा बलि पर कृपा की और राजा बलि को भगवान ने कृपा करके पाताल का राजा बनाया। राजा बलि को राखी बांधकर लक्ष्मी जी भगवान नारायण को ले गई, जो वामन रूप में आए थे। बोलिए वामन भगवान की। एक बार भगवान मछली बनकर आए सत्यव्रत नाम के राजा के लिए, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए। एक बार भगवान राम बनकर आए सूर्य वंश में, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि बिरनी के उस वंश में हुए राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है और बहुत स्थापना की, भक्ति की। एकादशी का व्रत अम्बरीश जी करते हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही, 7 द्वीप के राजा हैं अम्बरीश, लेकिन घास की कुटिया में रहते हैं, घास के बिछौनों में सोते हैं और भगवान से बहुत प्यार करते हैं। उसी प्रेम के कारण भगवान उनकी सेवा करते हैं। एकादशी की बहुत महिमा है। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? अब हाथ नीचे करो। कितने लोग व्रत नहीं करते वो हाथ उठाएं। एकादशी का व्रत कितने लोग नहीं करते? क्यों नहीं करते आप एकादशी? एकादशी क्यों नहीं करते आप लोग? एक दिन नहीं रहा जाता बिना खाए? एक दिन तो कर लो भैया, हफ्ते में 15 दिन में एक दिन होता है, महीने की 2। एकादशी का व्रत करने से पुण्य मिलता है और ना करने से पाप लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, हाँ या ना? छोटा से लेकर बड़ा तक, छोटे बड़े सब करो। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है ना करे, पर कर सको तो कर लो भैया, करना चाहिए। हर सनातनी, हम हिंदुओं का, सनातनियों का श्रेष्ठ व्रत एकादशी ही तो है, इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता। कई लोग कहते हैं हमारे ससुर जी मर गए थे एकादशी को, सास मर गई जी, फलाने मर गए थे इसलिए। अरे भाई, लोग कहते हैं कोई मर जाता है तो व्रत नहीं करते, गलत कहते हैं लोग। उत्सव ना मनाओ, एकादशी के दिन लोग ना उत्सव किया जाता है, भगवान का अभिषेक, भगवान का कीर्तन भजन। तो आप सादा व्रत कर लो, उत्सव ना मनाओ। उत्सव मनाने का मना करते हैं उस दिन जिस दिन भाई कोई मर गया, तो उस दिन नाचना कूदना ना करो, कीर्तन भजन बड़े पैमाने पर ना करो, सामान्य व्रत रखो, नियम करो व्रत के। उत्सव के लिए मना किया तो लोगों को लगा एकादशी का मना कर रहे हैं। रोना तो था ही, बहाना और मिल गया। कहावत है ये, करना तो था नहीं, बहाना और मर गया, कोई मर गया है तो इस बहाने से अब खूब खा रहे हैं। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। कौन कौन करेगा? आज से आने वाली एकादशी से शुरू कर देना सब लोग। कौन कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो हाथ उठाओ, करेंगे तो। आप जो करते हैं और जो करेंगे दोनों लोग मिलकर हाथ उठाओ। एकादशी करेंगे आपसे? एकादशी सबको, आप नहीं करोगे बेटा? अच्छा, हाथ है आपका। तो एकादशी सबको करना चाहिए, सबको, सारे सनातनियों को करना चाहिए। करो एकादशी, श्रेष्ठ व्रत है हमारा। राजा अम्बरीश ने किया, एक बार इनका अपमान दुर्वासा जी ने किया।
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के ये भोजन करने जा रहे थे, पारण करने जा रहे थे। दुर्वासा जी आ गए, कहा कि आप भी प्रसाद पालो। उन्होंने कहा हम स्नान कर लें। स्नान करने गए, तब तक द्वादशी के बाद त्रयोदशी आने वाली थी, तो चरणामृत पी के पारण कर लिया। दुर्वासा जी को गुस्साई, बाल बाल पटके। कृत्या प्रकट हुई बाद में भगवान के। सुदर्शन ने कृत्या को भस्म की और इंद्र सुदर्शन भगवान पीछे लग गए। दुर्वासा जी भागे भागे, हे ब्रह्मा रक्षा करो। ब्रह्मा बोले नहीं। शंकर जी रक्षा करो, नहीं। नारायण से कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले हमारा कुछ बिगाड़ते तो हम तुम्हारी रक्षा करते, आपने भक्तों का बिगाड़ा है, इसलिए माफी देगा तो भक्त ही माफी, उससे माफी मांगो, वो क्षमा कर दे तो ठीक है। भगवान कहते हैं मेरे को गाली दोगे मैं सह लूंगा, मेरे भक्तों को गाली दोगे तो हाथ पांव तोड़ दूंगा। मेरा अपमान करोगे मैं सहन कर लूंगा, पर मेरे भक्तों का अपमान करोगे सर्वनाश कर दूंगा। भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, भक्तों का अपमान नहीं सहते। दासानुदासो भवितास्मि भूया, भगवान कहते हैं जो मेरा है मैं उसका हो गया, जो मेरे लिए मर रहा है मैं उसके लिए मरूंगा। कोई बाल विवाह का कर ना सके भक्त का। प्रहलाद जी का बाल विवाह का ना कर पाया, करने चला, परिणाम आप जानते हो हिरण्यकश्यपु का। रावण ने एक लात मारा था विभीषण को, भगवान ने एक लात के बदले उसके खानदान में जितनी लातें थी सब खत्म। आप बताओ, नवमी राम नवमी मनाते हैं हम लोग। राम नवमी कौन से महीने में पड़ती है आप बताओ? कोई नहीं बताएगा, मैया बताएंगी। कुंवार, चैत्र का महीना। कौन सा पक्ष होता है उस समय आप बताएंगे? कोई नहीं। कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि? नवमी, जिसमें नवरात्रि भी हम लोग प्रथम दिन से नवरात्रि का भी पूजन करते हैं, मां भगवती का, है ना। वही राम नवमी है। चैत्र के मास में नया साल हमारा शुरू होता, नया संवत चालू होता। बेटा ये सब चीजें, आप हिंदू हो, कल को आपसे कोई पूछ लेगा फिर। ये सब अपनी जानकारियां तो रखो, अपने राम को तो जानो, अपने कृष्ण के बारे में कुछ जानकारियां तो हासिल करो। क्यों उन्हें भगवान कहते हैं, कौन है वो, क्यों उनकी पूजा होती है? कोई आपसे पूछ ले कि राम की आप लोग पूजा क्यों करते हैं, क्या विशेष बात है, तो क्या बताओगे आप? आप अपनी व्याख्या नहीं कर पाते दोस्तों। इसलिए आज हिंदू लोग क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं, गांव के गांव धर्म परिवर्तन हो गए, क्योंकि आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। वो मुट्ठी भर क्रिश्चियन लोग अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और ये बहुत मात्रा में हिंदू लोग अपने धर्म का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप औरों को तो छोड़ो, अपने बच्चों तक अपना धर्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो अपने बच्चों तक अपना धर्म ना पहुंचा पाए, वो औरों तक क्या पहुंचाएंगे? हाँ या ना? ये क्रिश्चियन लोग बाइबल लिए घूमते रहते हैं पूरे गांव गांव में, कोई मिल जाए उन्हें बरगलाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, और हिंदुओं को, लाखों हिंदू आज क्रिश्चियन हो गए, लेकिन धर्म के लिए कोई जागरूकता नहीं है सनातनियों के पास। औरों को ना सिखाओ, अपनी औलादों को तो सिखाओ। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कथा सुना करो, सुनवाया करो। घूमना फिरना तो सारी जिंदगी घूमना है, इसलिए मोबाइल पे कथा सुना करो। टीवी के द्वारा नहीं सुन पाए तो मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालो। 75 लाख लोगों का परिवार पूरा हो गया है यूट्यूब पर। आप भी जुड़ें, औरों को जोड़ें, सुनते रहें। सुनते ही रहेंगे तो अपने आप आपको अपने धर्म का नॉलेज हो जाएगा। कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं करना, सुनना ओनली। 1 घंटा आधा घंटा भी रोज सुनेंगे तो वो ज्ञान हो जाएगा जो किसी के पास नहीं है। शायद आप औरों से बेहतर जान जाएं, और ये आपकी जिम्मेदारी है। मुसलमान का लड़का छोटा सा होता है, मदरसा जाता है कुरान पढ़ने के लिए, और हिंदुओं के बच्चों को अभी ये भी नहीं पता कि राम जी कौन है और कृष्ण जी कौन है। राम जी की तस्वीर, कृष्ण जी की तस्वीर दोनों की मैं रख दूं और बोलूं कि बताए न में से राम कौन है, तो बच्चे नहीं पहचान पाते, क्योंकि बताया नहीं गया। गणेश जी कौन है, शंकर जी कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, नहीं बताया जा रहा है।
कल को तुम्हारी यही लापरवाही तुम्हें महंगी पड़ेगी। जो व्यक्ति धर्म का ज्ञान नहीं रखता, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा है। क्रिश्चियन लोग हर संडे को समय निकाल के चर्च जाते हैं। मुसलमान कहीं भी हो हर शुक्रवार को समय निकाल के नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन हिंदुओं को समय नहीं है कि अपनी संस्कृति का पालन करें, तिलक लगाएं, कंठी पहने, माला गले में पहने, तिलक लगाएं, धोती कुर्ता कभी कभी पहन लिया करो। मुसलमान शुक्रवार को कुर्ता पजामा पहन के जाता है, पैंट शर्ट पहन के नहीं जाता। वो आज भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको एक दिन भी आप धोती कुर्ता नहीं पहनते कि भारतीय लिबास में आए, अपना भारतीयता आप में दिखे, माथे पर तिलक लगाओ, धोती कुर्ता पहनो। अरे हिंदू हो तो हिंदुओं की तरह भी तो रहो, दिखो तो कि हिंदू हो। ना सिखा रह गई तुम्हारी चोटी, ना माथे पे तिलक रह गया, ना मुंह पे भगवान का नाम रह गया, ना कोई संस्कार रह गए। किस बात के हिंदू हो? सिख भाई पगड़ी लगाता है, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, इतना सारा पगड़ी रखी रहती, उसे बोझ नहीं लगता, भार नहीं लगता, गर्व से लगाता है पगड़ी। लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में लाज आती है, तुलसी की माला पहनने में शर्म आती है, और वो हमारे सिख भाई कटार लिए घूमते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। वो अपने धर्म का पालन गर्व से करते हैं, लेकिन कौन समझाए आपको? धर्म की तरफ ध्यान ना दोगे, खत्म हो जाएगा अस्तित्व। हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप धर्म के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। आप एकादशी का व्रत भी नहीं करते, उस दिन भी आप लोग लापरवाही करते हैं। ये नहीं कि एकादशी के दिन घर में कीर्तन करो, भजन करो, उस दिन भी बहाना बना लेते हैं कि कोई मर गया था, नहीं करेंगे। भूख लगती है ज्यादा नहीं तो खाओ, हम कहाँ कह रहे हैं कि मत खाओ, फल फूल खा के कीर्तन भजन करो, उत्सव रखो अपने घर में, ठाकुर जी की सेवा आरती कर लो। क्या कोई पैसे लग रहे हैं क्या? पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, शोहरत कमाओ, डॉक्टर इंजीनियर पायलट सब बनो, पर धर्म का आचरण करके आगे बढ़ो तो क्या बुराई है साहब? क्या बुरा है? कब सिखाओगे अपने बच्चों को? संस्कारहीन हो जाएंगे तो मत रोना, आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, खून बहेगा, फिर पानी नहीं बहेगा आंखों में, खून बहेगा। कितनी बार मैंने आपको समझाया है, आज बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पर संस्कारहीन होकर चले जाते हैं, माँ बाप के तड़पते रहते हैं, कोई पानी देने वाला नहीं आता। बाप मर गया तो बड़ा बेटा आ गया, माँ जब तुम मर जाओगी तो छोटा आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये चल रहा है जमाने। तो क्या करोगे ऐसे पैसे का साहब? रिश्तों का भी महत्व होता है, संस्कारों की अपनी जगह होती है, कब सिखाओगे? संस्कारहीन हो गए इसलिए तो बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने लग गए, नहीं क्या जरूरत थी वृद्धाश्रम बनाने की? कल मैंने आपको बताया था कि मेरी माँ यहाँ जो 250 माताएं रहती हैं ना, जिनको बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो माँ वेंटिलेटर में है, अंतिम सांसें गिन रही हैं। कल बच्चे आए थे, आके टाटा करके चले गए माँ से, रोती रही माँ, कहते रहे हम के ले जाओ अपनी माँ को, अंतिम सांसें हैं, कुछ सेवा कर लेना। नहीं, उनके तरस आया, उनका